Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the next chapter of your life. So what does it looks like and what kind of things you can expect in this new chapter, in this new phase of life. So इस बारे में reading है. Let's get started with the prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your first letter of your name. So pile number 1 we have create a spiral. Pile 2 the wishing tree. Pile 3 be an animal. I mean, you should not be an animal because we are humans, we have brains. It just, this card signifies that, give love to every being, all right? Be kind and generous to everyone. So just wanted to clarify this. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. वो वाला कार्ड जो है, वो वाला पाइल आपने सिलेक्ट करना है. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तो आपने अपना पाइल जो है अपने फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम से ऐसा सिलेक्ट करना है. सो अगर आपका नाम BDGLNPTWY से शुरू होता है, देन यू हैव टू पिक योर पाइल. देन यू हैव टू पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका नाम CFHJMRSV से शुरू होता है, पिक पाइल 2. अगर आपका नाम AEIKOQUXZ से शुरू होता है, पिक पाइल 3. सो ऐसे आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है अपने फर्स्ट लेटर ऑफ नेम से. बट पहला यही है, कोशिश यही करनी है कि इंट्यूटिवली अपना एक पाइल, अपना एक कार्ड सेलेक्ट करो. पर अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करो, 2 या तीनों ही कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो आपने एक कार्ड अपने फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम से ऐसा सिलेक्ट करना है. जो नाम आपके आधार कार्ड पर है, जो नाम आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर है, वो उस नाम से आपने जो है अपना पाइल सेलेक्ट करना है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. वो स्क्रीनशॉट इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से एक पिक्चर है वो स्क्रीनशॉट. सो बेसिकली जो भी अगेन उस स्क्रीनशॉट में आपको जो भी ये कार्ड आपको अच्छा लगता है, वो एक कार्ड आपने पिक करना. व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड देन ओपन योर आईज और देखो एक कार्ड वो कौन सा है. एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो, ऑफकोर्स फिर अपना नाम से, नाम के अकॉर्डिंग अपना पाइल सेलेक्ट करना. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the card create a spiral. It says I am flowing with the seasons. और you picked this pile because आपका नाम BDGLNPTWY से शुरू होता है. So let's get started with the oracle here. You have begun a huge new chapter in your life. So what does it looks like? आपने अभी ये चैप्टर बिगिन करा है, आपने इस रीडिंग को देखना शुरू करा है. इट ऑलरेडी लाइक द यूनिवर्स सेज दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर. अभी से आपने शुरू करा. कुछ लोगों ने आप में से 1-2 दिन पहले से ये चैप्टर शुरू कर लिया है, बट डेफिनेटली ये अभी चैप्टर शुरू है, अब हो चुका है चैप्टर शुरू आपकी लाइफ में. तो क्या चीज़ें ये नया चैप्टर लेकर आएगा? व्हाट डज इट लुक्स लाइक? Okay, we have elementals. It says nature spirits, the 4 elements. Okay, there is kind of this balance in you, in yourself, in your body, in your mind. Whatever you put your mind in, जो भी आप
जिस चीज़ में भी अपना दिमाग लगाते हो, दिल लगाते हो, वो चीज़ ग्रो करना शुरू करती है। जो नेचर के 4 एलिमेंट्स हैं, अर्थ के 4 एलिमेंट्स हैं, वो आपका साथ देंगे। समय का साथ आपको ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। जो भी आप काम करोगे उसमें आप प्रोग्रेस देखोगे। एंड वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, forgiveness. If you were trying to forgive, forget and move on from something or somebody, it's going to become easy for you to do this. आप अब बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हो इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में। और वही है कि कई चीज़ों में जहाँ आपको बुरी लग जाती थी कई बातें, या किसी को आप फॉरगिव मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे किसी पर्सन से, किसी चीज़ से, फाइनली जो ये समय है ये इजीली आपको मूव ऑन कराता है। कहते हैं ना कि समय एक हीलर है, टाइम एक हीलर है, वो हील कर देता है चाहे जितने मर्जी वो डीप वुंड्स क्यों ना हो। तो फाइनली वो समय जो है आपको हील कर रहा है। जिन लोगों की आपको याद आती थी, जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, अब आप उनको ज़्यादा याद नहीं करोगे और उनके लिए गुड विशेज़ ही रखोगे कि चलो ठीक है, वो अपनी नई जर्नी पर गया और मुझे अब अपनी जर्नी पर ध्यान देना है। वैसे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ। अपने आप को आप एक रिस्पेक्ट देते हो, कंपैशनेट हो साथ में, फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन कर पाते हो। एंड वी हैव फेस एंड एंटेंगलमेंट, इमोशनल इन्फ्लुएंस। लाइक ये चीज़ आपने काफ़ी नोटिस करी होगी पास्ट में पाइल 1 कि there were people who, you know कि this is just a phase, these people are in your life because of this phase only, they are not really your friends, it just कि आप उनसे हर रोज़ मिलते हो, आपका उनसे हर रोज़ उनके साथ उठना बैठना है, तो आप कई लोगों को सहन करते हो अपने अराउंड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उन लोगों का नेचर कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, आप उनकी बातें सुनते हो, ऑल्दो यू डोंट कनेक्ट विद व्हाट दे टॉक, व्हाट दे थिंक, you don't connect with them so much and you know that they will eventually go away from your life। जैसे समय के साथ वो भी चले जाएंगे, तो वो फाइनली वो लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं जो बार बार आपको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट करते थे, उनकी बातें आपको इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी। आपको लगता था ये लोग बड़ा गॉसिप करते हैं, ये लोग बड़ा ही दूसरों के बारे में परचिंतन करते हैं, और आपको वो सुनाते हैं इसने ऐसा, इसने वैसे करा। एंड यू न्यू कि अगर ये दूसरों के बारे में मुझे बता रहे तो मेरे बारे में भी दूसरों को बताते ही होंगे, क्योंकि बोलने वाले की आदत तो जाती नहीं है। जो बोलेगा, जिसको आदत ही है गॉसिप करने की, वो कहीं और जाके भी कर लेगा और हमारे बारे में ही कर देगा इनफैक्ट। तो यू नो कि दे आर सच पीपल। फाइनली उनसे आपका पीछा छूटता है, वो एक इन्फ्लुएंस जो था ऐसे लोगों का वो आपकी लाइफ से ख़त्म होता है एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आप निकल जाते हो। मे बी आपके वर्क प्लेस में चेंजेस आते हैं, अगर ये लोग वर्क प्लेस पे थे तो वहाँ कुछ चेंजेस हैं, ये लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं, इनसे आपका रोज़ रोज़ मिलना जुलना नहीं होगा। अगर स्कूल कॉलेज में ये लोग थे तो फाइनली अगेन इन लोगों से, ऐसे ग्रुप से आपका छुटकारा है, ऐसे ग्रुप से आपका एग्जिट है। एंड वी हैव होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग्स। सो जैसे हम एक ग्रुप से एग्जिट की बात कर रहे थे, तो एक नए ग्रुप में आपका जाना, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। और जो ये नया ग्रुप होगा ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा, ये बहुत होपफुल होगा, ये अच्छा होगा, लाइक माइंडेड कम्युनिटी वाला होगा, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने वाला ग्रुप होगा, एक दूसरे को डीमोटिवेट करके डाउन करने वाला ऐसा ग्रुप नहीं होने वाला। ये बहुत एक अपलिफ्टिंग और एक अच्छा ग्रुप होने वाला है। एंड यू विल लाइक टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। यू आर हैप्पी that you have became a part of this group, you have became a part of such positive circle। so ये बहुत आपको अच्छा लगेगा, वंडरफुल है ये। तो इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में विद इन आई वुड से 2 weeks आप उस नए ग्रुप में एंटर कर जाओगे एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। देन वी हैव पीकॉक, इट सेज रेज योर स्टैंडर्ड्स। आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए, आपको अपना जो सोचने का दायरा है वो और ब्रॉड करना चाहिए, ये गाइडेंस है, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए।
एंड इनफैक्ट जैसे पीकॉक इज़ मार्स, जहाँ पर ज़्यादा पीकॉक होते हैं वहाँ मार्स आत्मा कारका वाले लोग रहते हैं, जिनका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है वैसे लोग रहते हैं। जहाँ पीकॉक होते हैं वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्स आत्मा का, मार्स की एनर्जी ज़्यादा, थोड़ा लड़ने झगड़ने वाले लोग भी होते हैं। अब वो एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं या एक बुरे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, इट डिपेंड्स। बट जहाँ पर पीकॉक ज़्यादा है वहाँ के लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, लड़ने की शक्ति होगी। एक तरह से अगेन वो पॉजिटिव कॉज के लिए, नेगेटिव कॉज के लिए, वो डिपेंड करता है। बट ऐसे लोगों में लड़ने की क्षमता या अपना पॉइंट रखने की क्षमता या एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग जहाँ पर पीकॉक ज़्यादा है, वहाँ मार्सेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो लोग एक्टिव रहेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या सैर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओल्ड पीपल भी ऐसे होंगे और यंग लोग एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें करेंगे। आप कहीं ना कहीं एक मार्सेशन जगह पर जा रहे हो। एंड जहाँ की सॉइल थोड़ी रेड कलर की है वो भी एक मार्सेशन जगह होती है। One of my astrology friend was talking about, I don't know, it was Mangalore or I don't know, पता नहीं वो कौन सी जगह की बात करी थी, पर एक जगह की वो बात करी थी जहाँ पर मार्सेशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की सॉइल भी रेड है, इंडिया की बात है, कोई इंडिया की ही ऐसी जगह है जहाँ पर सॉइल रेड है और वहाँ के लोग थोड़े लड़ाकू टाइप्स ज़्यादा हैं। वहाँ का माहौल इस तरीके का है, तो आपको इस माहौल में जाने का मौका भी मिल सकता है या फिर उस माहौल से आपका एग्जिट हो जाए। दिस कैन हैपन, ऑलराइट। बढ़िया, पीकॉक कार्ड डज शोज दैट आपका विल पावर, आपका मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा है। आप बहुत मोटिवेटेड और आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं। आप अब कम से जो हो सेटिस्फाइड नहीं हो गए, आप कहोगे मेरे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहिए लाइफ में और उसके लिए आप वर्क करोगे, उसके लिए आप काम करोगे। लेजी लथार्जिकनेस आपकी लाइफ में नहीं है। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, इवन इफ यू टच योर रॉक बॉटम इन लाइफ यू विल अगेन हैव द एनर्जी टू कम बैक, टू राइज बैक अगेन। यहाँ पर वी हैव द कार्ड ऑफ रेजिलियंस, इट सेज राइज अबव टर्ब्यूलेशंस। तो अभी हम यही बात कर रहे थे दैट यू हैव दिस एबिलिटी टू राइज बैक अगेन इन लाइफ। यू हैव द एबिलिटी, इवन इफ यू टच योर रॉक बॉटम इन लाइफ you will again come back to the top, you will again come back to number one. Resilience card of course gives me this message also कि आप ऐसा हो सकता है एक फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या 10th फ्लोर पर हो, हाई राइज बिल्डिंग में रहो। दिस कैन हैपन इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। बट यार resilience card is such a strong card just like Mars। तो मार्स आपका लिटरली आत्मा कार का हो सकता है पाइल नंबर 1, या मार्स आपके असेंडेंट में हो सकता है, मार्स आपका लिब्रा में हो सकता है, मार्स एरीज का हो सकता है, मार्स जो है 10th हाउस में प्लेस हो सकता है, या मार्स आपके 6th हाउस में प्लेस हो सकता है। बेसिकली आपका मार्स आपके असेंडेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसी कारण आपके अंदर वो मार्सेशन एनर्जी है टू फाइट, टू कम बैक टू द टॉप अगेन। मार्सेशन एनर्जी होने के कारण आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी जिसको आप कहीं ना कहीं एक्सर्ट करने वाले हो। आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़ जहाँ आप अपना फिज़िकल बॉडी यूज़ करते हो, ऐसी चीज़ें आप करोगे। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, कोई बैडमिंटन, क्रिकेट, है ना, कुछ स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो, या आप जिम विम शुरू करने वाले हो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, या कर ही चुके हो जिम एटसेट्रा शुरू, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी इन्वॉल्व हो। ये नया चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहा है और आपके अंदर बहुत एनर्जी है। अगेन आपके अंदर बहुत एनर्जी है, एक्सेसिव एनर्जी है, और गाइडेंस ये कि आप इस एक्सेसिव एनर्जी को कहीं एक्सर्ट करो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप किन्हीं लोगों से लड़ पड़ो जबकि आपको लड़ना नहीं था, बट गुस्सा आपके अंदर है, एग्रेशन आपके अंदर है, उसको कहीं ना कहीं इस मार्सेशन एनर्जी को एक्सर्ट करना ज़रूरी है। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है दे शुड स्टार्ट टू डू एक्सरसाइज, दे शुड गो टू जिम। जिनका मार्स राहु असेंडेंट में है वो लोग बचपन में जल सकते हैं, लिटरली आग से जलना ये हो सकता है। मार्स राहु इन दी असेंडेंट एक पर्सन को बहुत इंजरी प्रोन बनाते हैं, पर मार्स राहु इन दी असेंडेंट इनफैक्ट जो है ऐसे पर्सन को जिम ज़रूर जाना चाहिए। जिस दिन ये इंसान जिम ना जाए इस इंसान को डांटना भी चाहिए कि तुम क्यों नहीं जिम गए। ऐसे पर्सन के लिए जिम जाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा मार्स असेंडेंट में प्लेस्ड है, सिर्फ मार्स प्लेस्ड है असेंडेंट में, और वो मार्स राहु केतु या फिर सैटर्न से पीड़ित नहीं है,
ऑलराइट, एक फ्रेंडली साइन में है, मर्क्यूरियस साइन में नहीं है, एक फ्रेंडली साइन में, मर्क्यूरी को छोड़ के किन्हीं और साइंस में, वर्गो जेमिनी को छोड़ के किन्हीं और साइंस में प्लेस है। तो ये शो करता है कि आपके पास बहुत मेडल्स होंगे, आपके पास बहुत अवार्ड रिवॉर्ड्स होंगे, और ऐसा बच्चा भी बहुत अवार्ड रिवॉर्ड्स लेकर आएगा। 10 साल की उम्र से पहले ही बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड्स लेकर आ सकता है अगर मार्स, सिर्फ सिंगल मार्स जो है असेंडेंट में प्लेस्ड हो तो। बट यही बच्चा बहुत इंजरी प्रोन भी होगा। इस बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बच्चा चोट वोट खाता रहेगा, और इसी कारण इसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्स चोट देता है, इंजरी प्रोन बनाता है। शार्प ऑब्जेक्ट है ना मार्स, इट्स हेयर टू बर्न समथिंग, इट्स हेयर टू किल समथिंग, क्योंकि मार्स वो सोल्जर मेंटालिटी है जो कि मर जाएगा, नेगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि मार्स का काम नेगोशिएशन का नहीं है, सोल्जर का काम नेगोशिएशंस का नहीं है। तो यही मार्सेशन एनर्जी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, पाइल नंबर 1, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है अब आपके अंदर इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में, और कहीं ना कहीं इसी मार्सेशन एनर्जी की आपको ज़रूरत भी है। विल पावर, मोटिवेशन का आपको ज़रूरत भी है, और मोटिवेशन आपको मिलेगा भी। So then we have you are worthy. It says you are worth it all, my love. So you are worthy, pile number 1. You deserve the best of best things. तो जैसे ये रेज योर स्टैंडर्ड वाला कार्ड आया था ना, जब आपको अच्छी चीज़ें लाइफ में ऑफर हो रही है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लाइफ में ऑफर हो रही है, चाहे वो एक बिस्किट ही क्यों ना हो, पर वो बेकरी का बिस्किट है, वो ऑफर हो रहा है, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व द बेस्ट, यू डिज़र्व द वर्ल्ड, यू आर वर्थ इट, पाइल नंबर 1। अपनी नज़रों में आप चढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपना रिस्पेक्ट रिगार्ड अब करते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव सेट बाउंड्रीज, क्लेम योर पावर एंड नो योर वैल्यू टुडे। अगेन वैल्यू का कार्ड आ रहा है आपके लिए। आप, आई रियली फील फाइल नंबर 1, यू विल एड वैल्यू टू योर सेल्फ, मे बी यू आर स्टार्टिंग सम न्यू कोर्सेज, जिसकी वजह से आपका स्किल सेट और इम्प्रूव होता है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपना टाइम, अपना एनर्जी। आप कहते हो बहुत हो गया दूसरों के प्रति मेरा इन्वेस्टमेंट, अब मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपना समय, अपना एनर्जी, अपना माइंड, मुझे अपने अंदर अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। सो दैट्स व्हाई यू आर गोना जॉइन सम न्यू कोर्सेज, यू आर गोना जॉइन सम अगेन योगा क्लास और कुछ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई क्लास, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है ना, सच्चाई की तो यही बात है, अगर फिजिकल हेल्थ ही अच्छा नहीं है आपका, या मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, टफ है। तो आप अपने फिजिकल हेल्थ को बेटर करते हुए नजर आ रहे हो, एंड यू आर सेटिंग बाउंड्रीज, यू डोंट लेट अदर पीपल एंटर योर लाइफ क्विकली, नो no 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 you have created those healthy distance, healthy boundaries with other people. You don't let other people enter your boundaries, no. And you're very picky in terms of picking friends, in picking acquaintances, क्योंकि अब आप ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, जो आपका पीस ऑफ माइंड ना लेकर जाएं, जिनके सामने आपको चीज़ें ना प्रूव करनी पड़े, अपने आप को ना प्रूव करना पड़े। तो अब आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पिक करो, कि आपको क्वालिटी के लोग, क्वालिटी की चीज़ें चाहिए भाई। सो ये इस वजह से आपने हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करी है लोगों से, एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर, यू नो हाउ वर्दी यू आर, पाइल नंबर 1। सो दैट्स वंडरफुल। ये ऐसा नया चैप्टर है लाइफ का, यू आर रियली वैल्यूइंग योर सेल्फ, आप अपनी कदर करते हो, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने लिए स्टैंड भी लेते हुए नज़र आ रहे हो, पहले नहीं लेते थे, अब लेते हो स्टैंड अपना इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ऐसे आप अपना स्टैंड लेते ही लेते हो। यहाँ पर हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं आपके करियर के बारे में। सो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू दिस थिंग, आई टोल्ड यू, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ में आप ऐसा करो जिससे आप और वैल्यूएबल बनते हो, आपका स्किल सेट आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने जो आसपास वाले लोग हैं उनसे बेटर स्किल सेट वाले पर्सन बन रहे हो। इफ़ यू आर इन जॉब बिजनेस, तब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपका करियर में बेटरमेंट होता है। एंड ये ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी हो सकते हैं, बट जो भी है आपके करियर से रिलेटेड है, आप इससे मनी अर्न करोगे इस कोर्स को करने के बाद, ये यहाँ शो हो रहा है। यू आर वेरी लाइक इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, you are really passionate towards this course. It also shows with Knight of Wands you are passionate towards your career, towards your education. आप जॉब बिजनेस में हो या अभी स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, whatever it is, आप बहुत पैशनेट हो अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, आपका मन लग रहा है अपने करियर में। सो दैट्स वंडरफुल। और आप बहुत क्रिएटिव भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो अपने करियर में, दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में।
क्रिएटिविटी के साथ, एडिंग द एक्स्ट्रा तड़का ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के बारे में वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस है, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो ये आपके जो भी परिवार में अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस को शो कर रहे हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स इज डेफिनेटली गिविंग मी दिस मैसेज दैट यू आर गोना गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क। लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि अब अंगूर खट्टे नहीं हैं, अब अंगूर मीठे हैं। अब जो है यू आर गोना गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर क्राफ्ट एंड यू आर ऑल्सो एबल टू इन्वेस्ट that money in the right direction. Many of you may invest your money towards gold, और इन्वेस्टमेंट देखो बहुत सारे तरीके से होती है। जैसे सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, वो तो चलो है ही है, पर और भी तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपना मनी फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कहते हो भाई ऑर्गेनिक खाना है, बढ़िया खाना खाना है, मेरी सेहत अच्छी रहेगी तो मैं और पैसे कमा लूँगा, कमा लूँगी, मैं और थोड़ा लंबा जी लूँगा, जी लूँगी, है ना। तो आप ये इन्वेस्टमेंट आपका ना हेल्दी फ्रूट्स, मतलब सॉरी फ्रेश फ्रूट्स, ऑलराइट, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, भाई कोकोनट ऑयल यूज़ करना तो कोल्ड प्रेस्ड यूज़ करना है, ऑर्गेनिक यूज़ करना है। तो ऐसे क्वालिटी की चीज़ों पर आपका मनी इन्वेस्ट हो रहा है। जंक फूड भी है तो वो भी बहुत हाई क्वालिटी का जंक फूड हो सकता है। चिप्स खाने हैं तो महंगे वाले चिप्स खाने हैं भाई, इट्स लाइक दैट, ऑलराइट। सो महंगी चीज़ें, खाने पीने की महंगी चीज़ें आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो, हाई क्वालिटी पर्सन बनते हुए नज़र आ रही हो। अब डेफिनेटली रेज्ड योर स्टैंडर्ड, जैसे स्पीकॉक कार्ड पर लिखा है रेज योर स्टैंडर्ड्स। एंड देन फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द कार्ड नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स here gives me this message that someone new is coming into your life. If you are single, ready to mingle, if you are in a marriageable age, or if you're not in a marriageable age but you want to be in a romantic relationship, then yes, someone is coming in your life. They are getting attracted towards you. They are going to approach you. आपको नहीं उनको approach करना, they will approach you. They are coming towards you, and it does shows that love is in the air for you. Some romantic encounter is going to happen within 2 weeks, and this person is going to be someone who is very we can say they are the people who are good at music, dance, artistic things. They have a good sense of style. They are good at fashion. They know how to dress to impress. They are good with their words. They are good with their communication. इस तरीके के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू, वांट्स टू अंडरस्टैंड यू, वांट टू गेट टू नो यू बेटर। ऑलराइट, दे गिव यू चांस टू टॉक। ये अपने बारे में नहीं बात करते, ये आपकी बातें सुनते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गुड लिसनर। सो ऐसे पर्सन को आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन व्हाट कैन हैपन इज स्टिल लव इज इन द एयर। योर रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर, इट रियली improves. Your life partner, your romantic partner gives you time. You're able to spend that quality time with them. They want to listen to you. They want to get to know you more. ऑलराइट, सो आप लोग डेट्स पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ रोमांटिक डेट्स पर जा रहे हो, सो दैट्स वंडरफुल। मे बी ट्रैवल एक साथ आप लोग करो, सो दिस कैन हैपन। यहाँ पर आपके हेल्थ से रिलेटेड क्या वन मोर थिंग, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन लव राइट नाउ, यू जस्ट वांट टू फोकस टुवर्ड्स योर करियर, देन व्हाट कैन हैपन इज स्टिल समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। लाइक लिटरली नाइट ऑफ कप शोज दैट आई एम कमिंग, I want to experience love. I am attracted to pile number 1. So even if you don't want to be in a romantic relationship, you don't want to get married, even if you're in a marriageable age, then although someone is coming into your life because they just feel attracted towards you, they want to get to know you. So still ये prediction जो है same रहेगी, even if you're not really manifesting a romantic relationship, then also someone romantic, someone who's very interested in you, they are going to come into your life in the next 2 weeks and will start to talk to you, will start to listen to you. ओके, देन वी हैव द हैंग्ड मैन। ऐसा लगा कि ये कार्ड भी आ रहा है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। सो टावर कार्ड आया है, हैंग्ड मैन आया है आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। सो ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये सिग्निफाई करते हैं दैट आप अब चीज़ों से
अपने जो चीज़ें आपका मेंटल हेल्थ ले जाती थी, मेंटल पीस ले जाती थी, वो चीज़ों को आपने टाटा गुड बाय कर दिया। जिन चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ था ना, हैंगमैन शो करता है स्टक सिचुएशन और टावर कार्ड शो करता है कि सडनली उस सिचुएशन से हम निकल आए। मैंने शुरू में भी यही कहा कि किन्हीं चीज़ों से आप निकल आ रहे हो, किन्हीं टॉक्सिक रिलेशंस से आप निकल पा रहे हो, सडनली उनसे रिलेशन आपका कट गया है एंड आपने नहीं ऐसा दोस्ती वोस्ती तोड़ा, ऐसा नहीं है, बट आपका समहाउ उन लोगों से जो है रिश्ता कनेक्शन समहाउ टूट सा गया है। वो अपने लाइफ में बिजी हो गए, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो समहाउ इफ़ यू वर होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, नाउ यू आर लेटिंग गो ऑफ देम, नाउ यू आर फॉरगिविंग फॉरगेटिंग एंड मूविंग ऑन इन लाइफ। एंड इफ़ यू वर डीलिंग विद सम मेंटल हेल्थ इशू, इमोशनल साइकोलॉजिकल इशूज, तो फाइनली you will notice that you are moving on in life, your mental health has become really good, there is some realization, there is some transformation coming in your mental health। आपको एक लॉजिक समझ आ गया इस लॉजिक की, भाई अगर कोई ज़िंदगी में इंसान आया और वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, ऑल राइट, तो उसका भी कोई रीज़न है कि वो तकलीफ़ दे रहा है, क्यों ये इंसान आप ही की लाइफ में है, किसी और की लाइफ में नहीं है। कहीं ना कहीं कोई कार्मिक कनेक्शन था इस इंसान के साथ, इस सोल के साथ, एंड फाइनली अब वो कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। इस वजह से वो सोल अपने रास्ते गई और आप अपने रास्ते चलोगे। तो आप किन्हीं चीज़ों को, साइकोलॉजिकल चीज़ों को बहुत लॉजिकल वे में आप अंडरस्टैंड करने वाले हो, मे बी थ्रू सम बुक्स, थ्रू सम गुरु मेंटोर, आपका मेंटल पीस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब आपको समझ आती है कि भाई ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आए थे, ऐसा क्यों हुआ था। वो क्यों के सवाल जो है आपके मन में वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका आपको सडनली जवाब मिल जाता है। टावर कार्ड इज़ ऑल्सो लाइक स्नेक। जो स्नेक होता है, इट्स ऑल्सो लाइक अ बटरफ्लाई। जो स्नेक होता है वो अपनी स्किन छोड़ता है, उसी तरह जो बटरफ्लाई होती है वो बटरफ्लाई पैदा नहीं होती है। पहले वो कैटरपिलर स्टेज में होते हैं, फिर वो प्यूपा स्टेज में होती है, फिर उसके बाद उससे वो निकलती है बटरफ्लाई, फिर उस ककून या प्यूपा जो भी कह लो, उससे वो बटरफ्लाई निकलते। तो आप भी अपनी लाइफ में उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। इफ़ यू आर डीलिंग विथ फिजिकल हेल्थ इशूज़, ऑलराइट, तो वो भी जो है अब यहाँ पर लिटरली ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपका मेडिसिन कम हो जाएगा या आपको अब डॉक्टर के पास जाके अपना जो है मेडिसिन कम हो जाएगी उनसे। लाइक यू आर नॉट रियली गोइंग टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और यू आर नेचुरली योर बॉडी इज गोना हील नाउ। आई सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यू डोंट हैव टू गो टू अ डॉक्टर एनी मोर, क्योंकि हेल्थ इंप्रूव हो चुका है इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। तो डॉक्टर के पास जाने का आपको नीड ही नहीं फील होने वाला, क्योंकि लिटरली इट शोज़ कि वो जो ओल्ड स्किन थी वो शेड हो चुकी है। जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना आपकी बॉडी से शेड हो चुकी है, या आपके माइंड से वो चीज़ निकल चुकी है। तो आपका माइंड एंड बॉडी जो है काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी हील्ड है। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। सो ये चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक और कार्ड पुल करेंगे from this golden age deck. I really like this golden age deck. It's such a nice informative deck. So we have jump shift your life, ट्यून इन टू क्रिस्टल। सो जम्प शिफ्ट योर लाइफ यही शो कर रहा है। यहाँ पर भी ये पर्सन ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इफ़ यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पर भी एक पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड इट ऑल्सो शोज द जेनेटिक शिफ्ट, इट शोज DNA एज वेल। हम सच में, हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम अपने माँ बाप के जेनेटिक DNA ही को या जेनेटिक कोड्स को ही तो कैरी कर रहे हैं। असल में हम जेनेटिक कोड्स ही तो हैं, बस उसको थोड़ा सा हमने मदर और फादर के कोड्स, जेनेटिक कोड्स ले, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो है एक चेंज आया होगा, एवोल्यूशन आया होगा थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा भी नहीं। तो यू एंड मी, ऑल ऑफ अस आर जेनेटिक कोड्स इवेंचुअली। और कहीं ना कहीं उन जेनेटिक कोड्स में ये हीलिंग आ रहा है दैट यू गाइज आर इंटरनली हीलिंग, योर माइंड सेट इज चेंजिंग, यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। एंड ऑल्सो मैनी ऑफ यू में get to know about your ancestry. Many of you may get to know about your grandparents. Many of you will get to know about how your grandparents live, what kind of food they ate. So many of you are going to get very much interested in history. Many of you can get very much interested in Egyptian culture, Egyptian jewelry. All right, so many of you will have that great interest in this new chapter of life towards getting to know about humanity, about how life started,
maybe you watch many maybe you read many articles or books related to how humans were created or about the pyramids. जैसे अभी जो न्यूज़ आया था, इफ़ यू गाइस नो, कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आया था कि जो इटली के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि जो पिरामिड्स है इजिप्ट के, उनके नीचे जो है एक अलग ही दुनिया है, या एक अलग ही ये कह लो एंशंट विलेज है या कुछ ऐसा है, और वहाँ एंशंट लाइब्रेरी भी है जहाँ शायद ऐसी बुक्स हैं जिसको आज तक हमने नहीं रीड करा, आज तक हमें पता ही नहीं था. इट कैन रियली चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री के बारे में नई चीज़ें पता लग सकती है, हमें मे बी टूटनखामुन के बारे में कोई नई चीज़ें पता लग सकती है. सो बट अगेन द इजिप्शियन पीपल आर सेइंग इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, उनका रेडार गलत पकड़ रहा है. सो समहाउ यू मे गेट टू नो अबाउट दीज काइंड ऑफ न्यूज़ एंड यू स्टार्ट टू स्टडी अबाउट इट. आपका सडनली इंटरेस्ट इन चीज़ों में जागेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है. बट आप खुद के एंसेस्टर, खुद के डीएनए के बारे में बहुत चीज़ें जान सकते हो. मैनी ऑफ यू में भी कैन बी इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक में भी हम यही पढ़ते हैं, डीएनए, जीन, जीनोम सीक्वेंस एट्सेट्रा. तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं. बायोलॉजी में आपका सडनली बहुत इंटरेस्ट आ जाए. मैनी ऑफ यू कैन लिटरली बिकम डॉक्टर्स इन, आप में से काफ़ी सारे डॉक्टर हो सकते हो, डॉक्टर बनने वाले हो, या बायोटेक में हो सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो सकते हो, जीव से रिलेटेड, जुपिटर से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, बीइंग अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट से रिलेटेड आप इन कुछ करियर्स में हो सकते हो. मैनी ऑफ यू कैन इवन बी बैंकर्स, क्योंकि जुपिटर बैंकिंग, इकोनॉमिक्स को भी सिग्निफाई करता है. तो कुछ ये करियर्स में आप डेफिनेटली नज़र आ रहे हो. पाइल नंबर 1. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स जो साइन ऑफ एरीज है, साइन ऑफ लिब्रा है, साइन ऑफ स्कॉर्पियो है, इवन साइन ऑफ जेमिनी है, ये प्रोमिनेंट आपके चार्ट में ये प्रोमिनेंट होंगे आपके चार्ट में, यानी इन साइंस में प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनी में वी हैव मृगशिरा, वी हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वी हैव लिब्रा में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता स्कॉर्पियो में अनुराधा एंड ज्येष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. और आपका आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स और इट कैन इवन बी मून. ऑल राइट, बट मोस्ट प्रोबेबली मार्स होगा. मार्स समहाउ असेंडेंट को एस्पेक्ट जरूर कर रहा होगा. हो सकता है असेंडेंट में प्लेस्ड हो, या 6th हाउस में प्लेस्ड हो, या 7th हाउस में प्लेस्ड हो, या 10th हाउस में प्लेस्ड हो. इन प्लेसमेंट्स में मार्स ज़रूर होगा. आपके मार्स आपके असेंडेंट, आपके अस्तित्व को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी को भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards the wishing tree card. It says my wishes grow big like a tree. Or you picked this pile because आपका नाम CFHJMRSV से शुरू होता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम ओरेकल से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 2. You have begun a huge new chapter in your life. So what does it looks like? ये आपने ऑलरेडी या तो ये चैप्टर बिगिन कर लिया, अभी 1-2 दिन पहले से ही आप इस चैप्टर को शुरू कर चुके हो, या फिर अभी से इस मोमेंट से आप इस चैप्टर को शुरू कर रहे हो. So we have achievement. It says completion, reward. So आप कुछ जल्दी ही इस नए चैप्टर में अचीव करने वाले. बट आई ऑल्सो फील कि ये जो चैप्टर है ये अचीवमेंट्स का ही है.
यहाँ पर आपको गुड रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। ये जो नया चैप्टर है लाइफ का, आप देखोगे आपको जीत मिलेगी, विक्ट्रीज मिलेगी, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, मेडल मिल सकता है। आप कहीं ना कहीं मूवमेंट में ज़्यादा हो, आप लेज़ी लथार्जिक नहीं हो, आप एफर्ट कर रहे हो, मूवमेंट में हो और समय का साथ आपके साथ है, तो इस कारण आपके लिए अचीवमेंट्स है। आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर पा रहे हो और उसके कारण कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, उसके कारण कोई मेडल भी मिल सकता है। एक और कार्ड है, ये ज़रा नीचे गिर गया था, ये कार्ड आया है, ये है आर्कएंजल रजियल। सो इट सेज विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो ये कार्ड ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप जल्दी कोई टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराओगे या कोई एस्ट्रोलॉजी से जो कुंडली रीडिंग है, मतलब इस तरह की रीडिंग आप बुक कराओगे। इट कैन बी विद मी, इट कैन बी विद समवन एल्स, बट आप ऐसा कोई रीडिंग बुक कराते हुए नज़र आ रहे हो क्योंकि यू want to know what happened in your past and what is going to happen in the future as well. And आप अपने आप को और वाइज बनाते हो। आप कई बुक्स पढ़ रहे हो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में या पास्ट लाइफ के बारे में, और ऐसी साइंसेस जो आपको बता सकती है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक वो साइंस है। इट्स नॉट रियली अ सूडो साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो साइंस। ये सूडो साइंस तो बिल्कुल नहीं है। आवर ऋषिज वर नॉट फिकल माइंडेड, दे नो व्हाट दे वर डूइंग एंड एस्ट्रोलॉजी डज वर्क्स, इवन टेरो वर्क्स, बट टेरो स्टिल एक गाइडिंग टूल की तरह है। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक प्रिडिक्शन, इट्स अ क्विक प्रिडिक्शन। जो एस्ट्रोलॉजर 15, 20, 30 मिनट लगा दे, आपने सवाल कर लिया और 15, 20, 30, 25 मिनट वो लगा रहे हैं उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, मीनिंग वो खुद एस्ट्रोलॉजर जो है कंफ्यूज हो गया आपके चार्ट को देख के। प्रिडिक्शन जो होती है ना एस्ट्रोलॉजी से कि अच्छा ये प्लांट इधर बैठे, इसका ये प्रिडिक्शन हो, वो क्विकली हम देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स थिंग, इट्स अ वेरी ईजी थिंग, स्पेशली BNN, भृगु नंदी नाड़ी, इट्स एक्सट्रीमली ईजी और उसमें हम क्विकली प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। कोई ऐसा बहुत बड़ी बातें नहीं होती। वो जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे कोई डॉक्टर है ना, कोई इंजीनियर है, वो पढ़ के बना है ना डॉक्टर या इंजीनियर, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ के बनते हैं। उसकी भी एक पर्टिकुलर पढ़ाई होती है, पढ़ लोगे तो फिर अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, यही तो बात है ना। तो उसी तरह आपका भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान है, आपका भी फोकस है कि मैं लर्न करूँ ऐसी चीज़ जो मेरे को अपने फ्यूचर के, दूसरों के फ्यूचर के बारे में बता सके। आप खुद बुक्स या ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, जो टेरो से रिलेटेड हो, जिससे आप अपना और दूसरों का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाओ। आप खुद एक एस्ट्रोलॉजी या टेरो रीडिंग बुक कराओगे। सो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। आप इंस्पायर्ड हो मे बी फ्रॉम मी, फ्रॉम अदर एस्ट्रोलॉजर्स और टेरो कार्ड रीडर्स, यू गेट इंस्पायर्ड आफ्टर लुकिंग देम, और आपका इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। आपका मून 2nd हाउस में हो सकता है, पाइल नंबर 2, या आपका मून 8th हाउस में हो सकता है, या 8th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि आपका इंटरेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में। आप वो चीज़ें देख पाते हो जो दूसरे नहीं देख पाते, आप वो चीज़ें देख पाते हो जो हिडन है। मैनी ऑफ यू विल ऑफकोर्स विल बी PhDs और विल बी इन रिसर्च, कैन बी साइंटिस्ट एज वेल, कैन हैव ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स इवन एरोस्पेस एंड प्लैनेट्स के बारे में जो पढ़ते हैं, है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी है ना, इन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट ज़रूर होगा, इंटरेस्ट बनने वाला है इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। तो ये हो रहा है। Then we have kinship, it says community, your group, you're going to find your group, you're going to find your community, you're going to find people जिनका thought process या जिनके likes, dislike या जिनका लाइफ का गोल आपके लाइफ के गोल से सिमिलर है, जिनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से सिमिलर है। ऑफ कोर्स जब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई केस व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई यूज्ड टू थिंक दैट ये जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं ये कितने अजीब हैं, वो मेरे बारे में यही सोचते होंगे कि अक्षता कितनी अजीब है। ये मतलब आई वॉज नॉट दैट ब्राइट टिल माई 9th क्लास। मैं बहुत एक एवरेज स्टूडेंट थी 9th तक। 10th में थोड़ा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होगी मेरी, तो अच्छे नंबर आने लग गए, और उससे पहले आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। और आई यूज्ड टू थिंक कि मेरी एजुकेशन ना मेरे कभी काम नहीं आने वाली है। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच केम एज अ हेल्प, लाइक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है जो मैंने पढ़ी अपने स्कूल में।
तो ऑफ कोर्स मेरे को हेल्प करती है लैंग्वेजेस। बट उसके अलावा अगर मैं अपने हिस्ट्री की बात करूँ, या अगर मैं साइंस जो मैंने पढ़ा, ज्योग्राफी और ये इकोनॉमिक्स और जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े, मेरे को ये लगता था कि ये मेरे कभी काम नहीं आने वाले, इसका मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत काम आते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं होती है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। अगर कोई इजिप्ट की बात करे और मेरे को यही ना पता हो इजिप्ट कहाँ है, तो मैं क्या समझ पाऊँगी, है ना। तो मेरे को पता है इजिप्ट कहाँ है, मेरे को पता है US कहाँ है, मेरे को पता है कि कौन सा देश कहाँ पर है मैप पर। तो उस अकॉर्डिंग मेरी मदद हुई है मेरी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन से। बट उसके अलावा व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू थिंक यार इट्स ऑफ नो यूज़। मेरे को हमेशा मन में ही लगा रहता था ये एजुकेशन मेरे काम नहीं आने वाली, कभी भी मेरे काम नहीं आने वाली। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माई एजुकेशन वॉज। तो वही है, समझ तो आ जाती है सभी को कि क्या चीज़ काम आने वाली है क्या नहीं। बट एक ये फील होता था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या मेरे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, बट मेरे साथ वाले बच्चों को या मेरे फ्रेंड्स को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। बट वेन आई नाउ अटेंड सम सेमिनार्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, तो मेरे को अपने लाइक माइंडेड कम्युनिटी मिलती है, मेरे को ऐसे फेलो एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है कि अच्छा ये प्लैनेट ऐसा बिहेव कर रहा है, ये उसका रिजल्ट है। तो वी समहाउ डिस्कस दैट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजी दोस्त हैं, उनके साथ अच्छा मेरा एक रिलेशन है ना। तो इसी को ही हम कहते हैं कि अच्छा एक कम्युनिटी होना, एक ग्रुप होना जिसका एक जो फोकस है या एक इंटरेस्ट है वो एक ही हो, है ना। उससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो यही चीज़ को, इसी ग्रुप को ढूंढते ढूंढते मेरे को इतने साल हो गए और फाइनली मेरे को ये ग्रुप मिल गया। और आपको भी एक ग्रुप मिलने वाला है पायल नंबर 2। और ये ग्रुप की इच्छा आपके अंदर शुरू से थी कि भाई मेरे इंटरेस्ट वाला ग्रुप हो, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उसी में ही मेरे दोस्तों को भी इंटरेस्ट हो। तो फाइनली यू आर फाइंडिंग दैट ग्रुप, फाइनली, and you're really thankful, you're grateful for this. This is a big thing for you. This is a big thing for you. And then we have prophets and ancient seers, decisions, predictive guidance. I told you, many of you are really going into astrology and tarot. Many of you are really going in psychic readings. भाई जो psychic readers होते हैं उनको नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती। वीनस शुक्र says कि मेरे को तुम पढ़ाओ मत, मेरे को मत समझाओ मार्स इन द सेकेंड हाउस क्या करता है, वीनस इन द 7th हाउस क्या करता है, मेरे को मत पढ़ाओ। मैं इंट्यूटिव हूँ, मेरे पास इंट्यूशन है, मुझे समझ है। तो मैनी ऑफ यू आर रियली साइकिक रीडर्स, यू कैन रीड द फ्यूचर, यू कैन गेट टू नो अबाउट फ्यूचर। मून राहु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं। राहु एक्सपेंशन है, मून इंट्यूटिव क्वालिटी है, इमोशनल सेंसेस है, गट फीलिंग है मून। सो ये आपकी बहुत इन्हांस्ड है, ये शो कर रहा है कार्ड। और ये और भी ज़्यादा इन्हांस होने वाली है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म के बारे में ना इन्फॉर्मेशन ली है, आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, और अब आप उस इन्फॉर्मेशन में, उस नॉलेज में टैप इन कर पा रहे हो, क्योंकि वो सारा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपकी सोल में है। फाइनली अब आपको याद आ गया है कि अरे मेरे पास ये नॉलेज है, एंड फाइनली यू आर एबल टू टैप इन टू इट। सो आप एक एंशंट सीयर ऑलरेडी हो अब इस न्यू लाइफ टाइम में, इस वही इन्फॉर्मेशन, वही एस्ट्रोलॉजी, टैरो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप टैप इन कर रहे हो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। Alright, then we have spent time in nature. It says, let the beauty of nature refresh your soul. Now in this new chapter of life, you will realize the beauty of nature. You will love to spend time in nature. Alright, आपको मॉल वॉल जाना इतना शायद अब इतना अच्छा ना लगे, या जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी, शौक जो पहले थे वो बदल रहे हैं। नेचर के साथ रहना आपको अच्छा लगता है, नेचर से हीलिंग आपको फील होती है, नेचर आपको हील करते हैं, ये ज़रूर है, आपको रिफ्रेश्ड महसूस कराते हैं। देन वी हैव द कार्ड लेट इट गो। इट सेज लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। सो फाइनली आपने उन चीज़ों को, उन लोगों को लेट गो कर दिया है, उस इन्फॉर्मेशन को ही लेट गो कर दिया है, उस नॉलेज को ही लेट गो कर दिया है जो आपके कोई काम की नहीं, आपके बिल्कुल काम नहीं आती है। आप उस इन्फॉर्मेशन या उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन आदतों को छोड़ चुके हो जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है। एक झटके में आपने उन चीज़ों को छोड़ा। ऑलराइट, आपको रियलाइज़ होगा इससे मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आपने वो चीज़ें अब छोड़ दी है विदाउट एनी अटैचमेंट। आपको उन चीज़ों से अटैचमेंट भी नहीं है, आप
उन चीज़ों से डिटैच हो चुके हो, जो चीज़ें आपको दुख तकलीफ़ महसूस कराती थी, आपको लगता था मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरी खुद की हैबिट्स ऐसी है, मुझे किन्हीं चीज़ों से एडिक्शंस है, तो आप खुद अपना विल पावर यूज़ करते हो और उन एडिक्शन से बाहर निकल रहे हो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. एंड वी हैव एनिमल बॉन्ड. इट सेज स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स. सो एनिमल बॉन्ड डेफिनेटली हियर शोज दैट मे बी यू गेट टू मीट अ न्यू कैट और डॉग. नेबरहुड में नया कैट या डॉग आता है, आप या फिर आप खुद एक कैट या डॉग लेते हो, है ना, तो उनसे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हो. समहाउ यू विल नोटिस कि अब आपकी तरफ बर्ड्स या यही जो होते हैं ना, ये एनिमल्स है ना, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे, आपके पैरों के पास ही घूम सकते हैं. डरेंगे नहीं है आपसे एनिमल्स. ये एनिमल्स अगर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि आप बड़े एक अच्छे इंसान हो, आपके वाइब्रेशन बड़े शांत हैं और आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, तभी वो एनिमल्स आपसे फियर नहीं महसूस करते, आपके साथ अच्छा महसूस करते. तो यू आर अट्रैक्टिंग एनिमल्स टूवर्ड्स यू. एंड वी हैव लीडरशिप कार्ड. इट सेज सेट योर गोल्स. लियो साइन है एक तरीके से ये, क्योंकि एज वी सी द लाइन हेयर. So Leo here or leadership card definitely shows that you are going to become a leader. You are becoming a beacon of hope for other people. You are getting towards the leadership roles now. And even जैसे लियो जो एक बड़ा रीगल रॉयल साइन है, सो मैनी ऑफ यू में मूव टू सम कैपिटल ऑफ अ स्टेट, या दिल्ली में रहने लग जाओ. ये इट कैन हैपन क्योंकि दिल्ली जैसे इंडिया का कैपिटल है. सो न्यू दिल्ली में रहने लग जाओ, या आप अगेन किसी कैपिटल ऑफ सम स्टेट में रहो. दिस कैन हैपन इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. और लीडरशिप कार्ड, यू कैन बिकम अ लीडर ऑफ योर चोजन प्रोफेशन, यू गेट अ प्रमोशन, यू गेट टू बी द प्रोजेक्ट हेड. ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है. पीपल फील दैट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, सो लेट्स गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. सो yeah, your authorities, your bosses are going to give you a chance to prove your leadership qualities. So ऐसा चांस आपको मिल रहा है, और जब वो चांस मिलता है तो आप उस चांस को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. एंड यू अचीव नेम एंड फेम, यू गेट नेम एंड फेम. ये चीज़ें हो रही है. ऑल राइट, समथिंग मोर from this golden age tarot deck. But I do feel many of you can have planets placed in Leo, या Leo rising individual आप हो सकते हो. Leo में आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees Leo में हो सकता है. Sun आपका आत्माकार का हो सकता है, planet which is nearest to 30 degrees. It can be Sun in your chart. All right. बाकी यही है कि विद इन 2 weeks आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप एक लीडरशिप पोजीशन पर आओ. ये चीज़ें जो मैंने अभी हम ये जो बात करें कि आपका ऑलरेडी नया चैप्टर शुरू हो गया और ये नए चैप्टर में चीज़ें होंगी, तो आप विद इन 2 weeks देखोगे कि ये प्रैक्टिकल रियलिटी में हो रही है. यू विल नोटिस दिस. अच्छा, वी हैव द 12 चक्रस. फॉलो योर असेंशन पाथ. सो यू आर असेंडिंग, है ना. एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग होता है नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे आना. सो यू आर इन असेंशन. आप बेटरमेंट की तरफ ही जा रहे हो, आप ऊंचाइयों की तरफ ही जा रहे हो. आपका विल पावर अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. इफ़ यू डिसाइड दैट आई एम गोना डू दिस, यू आर गोना डू दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर श्योर. आपके 12 चक्रस बहुत ज़्यादा अलाइंड है, मूविंग है, और आप अगेन यू आर हील्ड, यू आर ऑल्सो गोना हील अदर पीपल. यू आर असेंडिंग इन टू अ बेटर लाइफ. आपको अगर लगता था कि मुझ में ये कमी कमज़ोरी है, आई एम एडिक्टेड टू दिस थिंग, तो आप उन एडिक्शंस को, उन कमी कमज़ोरी को लाइफ से निकाल पाते हो, क्योंकि आपका अगेन विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. I've already decided that you want to make a change, you want to create a change in your life. So finally change की तरफ आप जा रहे हो, betterment की तरफ आप जा रहे हो. And also you are very fearless, you are not fearful of anything, you are ready to take on the challenges. You are not at all fearful, you are fearless, you are courageous. Courage आपके अंदर आ रहा है इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. Let's pull some specific cards towards your career, job, business, education. Just be स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, उसके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, आपके कर्म, आपके करियर के प्रति यहाँ पर क्या आप कर रहे हो. सो वी हैव द 9 of Wands कार्ड. इट सेज इट वुड टेक अ हेल ऑफ अ लॉट मोर टू डिफीट यू. 9 of Wands shows that you are showing your power of resilience. You are not backing off. There are people who make fun of you,
in your career, basically the people at workplace, they make fun of you, they may gossip about you, but that won't stop you. That literally won't stop you to become the best version, to do your best at your work. There are people जो शायद कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा भला कहने की कोशिश करेंगे, बट यूर लाइक ना, यू कैन नॉट मेक मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ. आप बहुत मोटिवेटेड हो, तो आपकी पॉजिटिविटी का ऑरा इतना ज़्यादा है कि उनका नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता है. आप अपने जॉब करियर में कंपटीशन फेस करोगे, नो डाउट, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप फेस ये चीज़ें करोगे. देयर इज़ टॉक्सिक इन्वायरमेंट एट योर वर्क प्लेस, बट उसके बावजूद आप तप के निकलते हो, मतलब तप के सोना निकलता है ना, तो आप भी गोल्ड हो, पाइल नंबर 2. एंड इस वजह से आप उन सब चीज़ों से निकलते हो और आप गोल्ड बनते हो, तो यू शाइन ब्राइट. आपका शाइन कुछ अलग ही है. आप अपने कंपेटिटर्स को जो हो उनसे जीत पाते हो, और आपके कंपेटिटर्स भी इनफैक्ट आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. दे internally they will definitely feel that yes, pile number 2 deserved this victory. So definitely there are competition hurdles, maybe you're suffering in your career, but in this new chapter of life you will come out of this suffering. You will realize that you have become gold now, क्योंकि आप तप के निकले हो, आपने तप करा है. So ये यहाँ नज़र आ रहे. कुछ एजुकेशन के बारे में भी हम एक स्पेसिफिक कार्ड पुल करते हैं. वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड. इट सेज ऑल अबाउट विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर. सो यू आर लिटरली राइटिंग अ न्यू चैप्टर इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन. अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, है ना, पढ़ रहे हो कुछ, तो आप डेफिनेटली जो हो, यू आर राइटिंग अ न्यू चैप्टर नाउ. अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, है ना, अभी तक एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, तो फाइनली अब आप एक नया चैप्टर अपनी एजुकेशन में लिख रहे हो, जहाँ पर आप अब इंटेलिजेंट बनने वाले हैं, आप अब अच्छा स्कोर करने वाले हो. आपका माइंड थोड़ा और क्या कहें, विकसित रूप हो गया आपके माइंड का. आप चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो. ऑलराइट, आपका जो मेंटल लेवल है, इट हैज़ रियली इंक्रीज्ड, एंड यू हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एज वेल. सो यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर एजुकेशन. आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. आप एजुकेशन को सीरियसली लेते हो. ये यहाँ इन्फॉर्मेशन है. आप जैसे पहले होता था ना कि आप एफर्ट करते थे और नंबर नहीं आते थे, वो चीज़ नहीं होगी. आप एफर्ट करोगे और अच्छे नंबर आप लेकर ज़रूर आओगे अपने एग्ज़ाम्स में. तो नया चैप्टर इज़ लाइक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ इज सेइंग कि जो आप एफर्ट करोगे उसका साथ के साथ रिजल्ट आएगा. ये नया चैप्टर कह रहा है. देन अबाउट योर फाइनेंसेस. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो ये आपके फैमिली में जो भी अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस को शो कर रहा है. सो वी हैव टॉक्सिक विचेस. इट सेज बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव. डेविल एनर्जी है यहाँ पर. यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ पीपल. ये बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है, क्लियर मैसेज है आपके लिए पाइल 2. आपको ऐसे लोगों से कॉशियस रहना चाहिए हु टेक मोर देन दे गिव. कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आप उनको बहुत कुछ देते हो पर वो आपको कुछ नहीं देते. आपको उनसे केयरफुल रहना चाहिए. आपको उनसे हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए. बाकी ये कार्ड आपके मनी फाइनेंसेस के बारे में आया है, तो ये डेफिनेटली शो करता है यू आर गेटिंग दैट मनी, यू हैव गुड फाइनेंसेस, बट यू आर स्टिल अनएबल टू सेव मनी. आपका मनी कहीं वेस्टफुल स्पेंडिंग में जा रहा है. डेविल एनर्जी वेस्टफुल एनर्जी है. आप अपना मनी वेस्ट कर देते हो. इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरे को ना ये चीज़ बाय करनी चाहिए और ये बहुत एक्सपेंसिव है, हाई चांसेस है कि इट्स नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ इट. आपको जैसे डेविल कार्ड ना, जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, महंगे कपड़े हो गए, डिज़ाइनर क्लोथिंग हो गई, डिज़ाइनर ब्रांड्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए. ये राहु है. राहु होता है नेम ब्रांड. राहु होता है कि जिसका नाम ही नाम हो पर क्वालिटी ना हो. ये राहु एनर्जी होती है कि दिखने में तो भाई बड़ा ही गोल्डन, बट हम कहते हैं ना कि एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड. हम ये कहावत है ना. तो वही है कि आप देखो, ये कोई आप महंगी चीज़ खरीद सकते हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, या आपने 1-2 दिन पहले कोई महंगी चीज़ खरीदी है, तो आप ये रियलाइज़ कर रहे होगे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसकी कोई वर्थ नहीं थी. मैंने ख़रीद तो ली पर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको वापस दे दूँ. गाइडेंस ये कि वो महंगी चीज़ जो है अगर आपने ले लिया, एंड यू फील डेफिनेटली यू विल फील इट्स नॉट वर्थ इट, तो ट्राई टू उसको वापस कर दो. ऑलराइट. अगर उसको
रिटर्न कर सकते हो, ट्राई टू रिटर्न इट, बट इफ़ यू आर अनेबल टू रिटर्न इट देन कोशिश यही करो कि आप अभी आने वाले कुछ 2-3 वीक्स में कोई महंगी चीज़ ना खरीदो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वर्थ नहीं लगने वाला आपको। एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। सो डोंट वेस्ट योर मनी। कई बार इनएक्सपेंसिव चीज़ें भी बहुत अच्छी हो सकती है एक्सपेंसिव चीज़ों से। सो डोंट गो इनटू हाई एंड नेम ब्रांड क्लोथ्स और नेम ब्रांड थिंग्स, बिकॉज होने यही वाला है कि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं निकलेगा और आप कहोगे तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। इस चीज़ से ये कुछ चीज़ होती हुई नज़र आ रही है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर मनी, वेयर आर यू स्पेंडिंग इट। यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट जस्ट बी केयरफुल वेयर आर यू स्पेंडिंग दिस मनी। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर आप मनी खर्च कर दोगे पर वो कभी थैंकफुल नहीं होंगे, वो हमेशा थैंकलेस रहेंगे, वो थैंकफुल कभी नहीं होंगे, आपका शुक्राना कभी नहीं मानेंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपने पैसे खर्चे तो ये शुक्रगुजार होंगे, इसके नहीं होंगे। तो जस्ट बी केयरफुल विद सच पीपल। ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2, something more about your personal life. So we have the moon card. Taking time for deep self reflection is essential. सो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, आप अपने घर परिवार या रिलेशंस पर इतना नहीं फोकस कर रहे, मतलब उनके साथ भी टाइम स्पेंड करोगे बट ज़्यादा फोकस आपका इनवर्ड रहेगा, आउटवर्ड नहीं रहेगा। इनवर्ड यानी आपकी मन की दुनिया, जो आपके थॉट्स, आपके सोच से जो आपने अपने अंदर संसार बनाया है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है एज़ कम्पेयर टू जो संसार आप अपनी आँखों से देखते हो। आप ये कोशिश करते हो कि आई शुड थिंक पॉजिटिव, आई शुड ऐड वैल्यू टू माई सेल्फ। एडिंग वैल्यू टू माई सेल्फ मीन्स कि आप अपने स्किल सेट्स को अच्छा करते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़रूर होगा, तो आप नया कोर्स ज्वाइन करने वाले हो एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म का, टैरो का, साइकिक रीडिंग्स का। कोई नया कोर्स ज्वाइन करो जिससे आपका वैल्यू बढ़ता है, आपका स्किल सेट बेटर होता है। ये ऐसा भी कोर्स हो सकता है जो आपके करियर रिलेटेड हो, पर यू आर एडिंग वैल्यू टू योर सेल्फ। आप और नॉलेजफुल बनते हो नज़र आ रहे हो। यू आर ऑल्सो गोना स्टार्ट जर्नलिंग। मे बी आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया या फिर आप करने वाले हो जर्नलिंग शुरू। आप अपने थॉट्स को, आप अपनी फीलिंग्स को एक डायरी में लिखोगे, और अपने आइडियाज़ को, फ्यूचर प्लान्स को डायरी में लिखोगे। ये चीज़ें नज़र आ रही है। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, आउटवर्ड ज़्यादा, इनवर्ड ज़्यादा फोकस है। मून मदर का भी कारक है, मदर के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मदर से आप अपने दिल की बात कर सकते हो, किसी मदरली फिगर के साथ अपनी दिल की बात शेयर करते हो नज़र आ रहे हो। मदर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, ये यहाँ इन्फॉर्मेशन है। अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, पाइल नंबर 2, वी हैव द 3 of Wands card. It says put yourself out there and you will be rewarded one way or another. So यहाँ पर खुशी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, और खुशी जैसी कोई दवाई नहीं। खुशी की खुराक आप खा रहे हो, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। आप अगर किन्हीं फिजिकल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो वो फिजिकल हेल्थ इशूज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं। मे बी आप कुछ अच्छी मेडिसिन ले रहे हो या आपको मेडिसिन खाने की भी इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। समय बहुत अच्छा है। वी कैन सी द फ्लावर्स, राइट, वो खिले हुए, फुल ब्लूम में है फ्लावर्स। We see the lights as well. We see a pet dog here. I did told you कि you are going to be surrounded with pets. You can be surrounded with cats and dogs. कुछ birds आपकी तरफ आए हैं, तो एक गुड टाइम, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर नज़र आ रही है। आप पॉजिटिव हो, इस वजह से इन जीव को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इन एनिमल्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। So you seem to be very positive. आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। You're hopeful for the future. All right, you're manifesting, you're happy, all right, and physical health आपका बहुत अच्छा। अगर आप किन्हीं दर्द से डील कर रहे थे बॉडी में, तो दर्द नहीं है अब, उसमें हीलिंग आ चुका है। मे बी अब वो मेडिसिन से हीलिंग है या वो नेचुरली ऑटोमेटिकली हील हुआ है बॉडी, तो आप मेडिसिन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं नज़र आ रहे हो। मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। ये सब चीज़ें आप विद इन 2 वीक्स अपनी लाइफ में देखोगे, ये होना शुरू होंगी। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, so yeah, that was it. This was a reading. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो सन हो सकता है, या फिर ये मून भी हो सकता है, या वीनस हो सकता है। मार्स आपका असेंडेंट में प्लेस्ड हो सकता है। मार्स अगर अच्छा प्लेस्ड है, यानी मार्स मर्क्यूरियस साइंस में नहीं है, अगर आपका मार्स असेंडेंट में है, जेमिनी या वर्गो साइन में नहीं, किन्हीं और साइंस में है, और पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, यानी राहु केतु या सैटर्न उसको एस्पेक्ट नहीं कर रही है, प्लैनेट्स उसको इन्फ्लुएंस नहीं करे, तो मार्स इन द असेंडेंट ये शो करता है
कि आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहे होंगे लाइफ में, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे विद मार्स इन द असेंडेंट। सिंगल अगर मार्स है, सिर्फ मार्स इन द असेंडेंट हो, दिस कैन इवन हैपन। और इवन जैसे जो साइंस हैं जैसे टॉरस, जैसे कैंसर, लियो और सेजिटेरियस, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। फिर जो कैंसर साइन है उसके अंदर पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा। लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। आत्माकार का सन, मून या वीनस होगा, इनमें से कोई एक प्लानट होगा। So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can get these bracelets for yourself or for your loved ones. So that was it. This was the reading, and हम फिर से मिलेंगे नई रीडिंग में पाइल नंबर 2। तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards the bee and animal card. It says, I share my world with animals which have all kinds of strength. Or you picked this pile because आपका नाम AEIKOQUX Z से शुरू होता है. So let's get started with your reading. हम यहाँ पर oracle से शुरू करेंगे. You have begun a huge new chapter in your life, pile number 3. What does it looks like? Already आपने ये चैप्टर या तो शुरू कर लिया, अभी 1-2 दिन से ये चैप्टर नया शुरू कर लिया, फिर अभी इस मोमेंट से आपने ये चैप्टर नया शुरू किया है. So what is happening for you this new chapter? Okay, we have connections. It says partnership, contract, commitment. I feel that many of you are going to start a new job, will start to earn money, will start something new in business. कुछ नई चीज़ ज़रूर शुरू हो रही है. पार्टनरशिप यही शो करता है कि इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, इफ़ यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो यस ये चीज़ें होंगी. विदिन 29 डेज आप किसी पर्सन से मिल सकते हो जो आप में बहुत इंटरेस्टेड होंगे और आप उनमें इंटरेस्टेड होगे. एंड यू गाइज कम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप. ऑल राइट, ये चीज़ है. You guys are also like, I see pile number 3, you guys will sign some contracts within 29 days. कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हो, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है जो आप साइन कर रहे हो. एंड वी हैव माइंडफुलनेस. इट सेज पीसफुल प्रेजेंस, quiet mind. So you are quite satisfied in your life, in this new chapter of life. ब्रेन फॉग नहीं है, आपका मन शांत है. ऐसा नहीं है कि आपका मन कुछ बोलता है, आपका दिमाग कुछ और बोलता है. मन और जो दिमाग है, या दिल और जो दिमाग है, वो एक ही बात बोलेगा कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना. सो क्वाइट पीसफुल बिकॉज ऑफ दिस. एंड बिकॉज आप काफ़ी पीसफुल हो तो आप अपनी तरफ गुड चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो. टॉक्सिक लोगों को नहीं अट्रैक्ट करोगे, लाइक माइंडेड कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. देन वी हैव कॉन्शियस स्टेप्स. इट सेज कंसिडर एक्शन लुकिंग फॉरवर्ड. सो कुछ स्टेपिंग स्टोन्स हैं. ऑलराइट, कुछ माइलस्टोन्स आप रीच कर रहे हो. And you're looking forward toward positive things in life. You're not negative, you're very positive. आप सोच समझ के एक्शन लेते हो. And there is again this sense of quiet and peace in you. I really feel this. Pile number 1 और pile number 2 का ना एक chaotic energy था कि भाई उनको कुछ ना कुछ करना था, जैसे वो रेस में दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको करना है. Whereas pile 3, you guys have literally a different vibe. You guys seems to be more quiet, and
आई गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम लाइफ। ये जो नया चैप्टर है ना लाइफ रेस का बिल्कुल नहीं है। आप उस रैट रेस में नहीं हो। आप अपने आप को प्रूव नहीं करने वाले कुछ, या दुनिया को नहीं प्रूव करने वाले कि भाई मेरे में ये ताकत है वो ताकत है, व्हाटएवर। लाइक यू आर इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू लव दैट। आप कहीं ना कहीं और इंट्रोवर्टेड हो, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते या गेट टुगेदर्स का पार्ट नहीं बनोगे इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, क्वाइट लाइफ, लेस ड्रामा या नो ड्रामा वाली लाइफ जीना चाहते हो, और वैसी ज़िंदगी आप जियोगे ज़रूर। एक बड़ा क्वाइट एनर्जी, एक पीसफुल माहौल हो गया इस रीडिंग को शुरू करने के बाद। वी हैव एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, इट सेज पावर, ट्रूथ, कनेक्शन. So really feel that you are gonna start a spiritual quest. You guys are gonna do something related to spirituality and religion and becoming the best version of yourself, focusing towards your own self, focuses more inwards. आप चाहते हो कि आपके सारे चक्रास जो हैं वर्क करें और आप ascend करो, like ascension हो आपकी लाइफ में, आप एक better soul बन सको, not just a human being but you want to become very close to God. Alright, तो गॉड रियलाइजेशन की तरफ आपका ध्यान है, माइंडफुलनेस ऑफ कोर्स इसकी तरफ आपका ध्यान है. देयर लाइक यू विल समहाउ विजिट मॉनेस्ट्रीज, आइसोलेटेड आश्रम्स, ऐसी कितनी ही जगह है ना जो रिलीजियस जगह हैं जो बड़ी भीड़ वाली होती है, बहुत लोग आए होते हैं दर्शन के लिए, है ना. ऐसी जगहों पर नहीं जा रहे आप, आइसोलेटेड जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती है ना, ऐसी टाइप की जगहों पर आप जा रहे हो. रिक्रिएशनल सेंटर्स कहते हैं आप, मतलब ऐसे पीस क्वाइट वाली जगह. लाइक मेरे मन में तो एक ही जगह आती है जहाँ मैं गई हूँ, मल्टीपल टाइम्स गई हूँ, और बड़ी पीस, बड़ी क्वाइट वो जगह है, शांत वो जगह है, नेचर के करीब जगह है, और उस जगह का नाम है पांडव भवन. मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर, वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ का नेचर बड़ा अच्छा लगता है. माउंट आबू में है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ जाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है. इट्स लाइक रिफ़्रेश हो जाता है माइंड. वहाँ के लेक्चर्स हम अटेंड करते हैं और अच्छा लगता है. मेरी मासी समर्पित सिस्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो उनसे मिलना जुलना लगा रहता है, मुरली सुनते रहते हैं और अच्छी बातें ही वहाँ सुनने को मिलती है और एक रिफ़्रेश हो जाता है. जो आत्मा जिस संस्था से जुड़ती है वो ऐसी नहीं जुड़ती, वो उस संस्था से बिलोंग करती है. जैसे कोई कहता है मैं तो श्री कृष्ण से बहुत जुड़ा हूँ, कोई कहता है मैं श्री राम से बहुत जुड़ा हूँ, कोई कहता है कि मैं ऐसा, या मेरे को बुद्धिज़्म में बहुत इंटरेस्ट है ना. तो हर किसी का अपना अपना है. तो उसी तरह जहाँ आपका दिल लगता है ना, पाइल नंबर 3, स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगह जो भी आपका दिल लगता है, वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ आपको रिजुविनेशन फील होगा. और ये विद इन अ मंथ ही आप जाओगे और ऐसा लगेगा कि भगवान बिल्कुल ही आसपास है, आपको ऐसा महसूस होगा और आपको गाइड कर रहा है. और आपका कहीं ना कहीं बॉडी का क्लेंजिंग भी होगा इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. ऐसा आप देखोगे कि आपकी फूड हैबिट्स चेंज होंगी. आप चाहोगे कि आप सात्विक खाना खाओ, आप चाहोगे कि इवन विदाउट अनियन गार्लिक का आप खाना खाओ. एक सात्विक फूड आप खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ, सिंपल फूड आप खाओ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन. तो वही आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो, योग लगाते हुए नज़र आ रहे हो, मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो सकता ये भी है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप ये देखोगे, नेक्स्ट 29 to 30 डेज़ में आप देखोगे कि आपकी जागना 3:34 AM इन द मॉर्निंग खुलना शुरू हो जाएगी इस टाइम पर. और आप इस समय पर, इस अमृत वेला समय पर आप अपना मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ो, उनसे एनर्जी लो, है ना. तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है. एंड वी हैव द आउल कार्ड, इट सेज डिसेप्शन, विजडम. आई टोल्ड यू दिस. जैसे जो आउल होता है वो रात को एक्टिव होता है, रात को जागा हुआ होता है, वाई विजडम का कारक है. ऑलराइट, तो आप कहीं ना कहीं बीच रात में आपकी जाग खुल जाती है एंड आप कुछ स्पिरिचुअल रिलीजियस पढ़ना शुरू करते हो या सुनना शुरू करते हो, आपका विजडम बढ़ता है. अगेन ये विजडम ना वर्ल्डली विजडम नहीं है, ये विजडम स्पिरिचुअल विजडम है, वो आप ले रहे हो. आप बहुत कॉन्शियस हो कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो दूसरे को बुरी लग जाए, है ना. आप बुरे नहीं बनना चाहते,
आप अच्छा करना चाहते हो दूसरों का, किसी की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, देन वी हैव द कार्ड फोकस। फोकस यहाँ पर ये शो करता है कि आप बहुत फोकस्ड हो, आपकी एकाग्रता की शक्ति, पावर टू फोकस, वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में इंक्रीज हो गई है। ऑफकोर्स आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, तो वो ऑफकोर्स आपका पावर टू फोकस तो इंक्रीज होगा ही होगा, तो ऑब्वियस बात है, तो वो हो रहा है। आप जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हो आप कर पाते हो, आपका विल पावर अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ऑल्सो फील कि आप उत्तर फाल्गुनी इंडिविजुअल हो सकते हो या पूर्व फाल्गुनी इंडिविजुअल हो सकते हो। फाल्गुनी इज आर ऑलरेडी ब्लेस्ड बाय शिव, जैसे आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग, मूला नक्षत्र वाले लोग, यानी जिनका सन मून राइजिंग आत्मा कारक का असेंडेंट लॉर्ड आर्द्रा में होता है, मूला में होता है, उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी में होता है, ऐसे लोग ना शिव के भगत होते हैं। तो आपका भी नक्षत्र में प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे। एंड इफ़ यूर अ फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी या पूर्व फाल्गुनी में आपका सन मून या आत्मा कारक है, डेफिनेटली और ऑलरेडी ब्लेस्ड बाय शिव। ऑल राइट, सो ये चीज़ नज़र आ रही है। देन वी हैव क्रिएटिव वंडरमेंट, सो इट शोज फॉलो योर पैशन। सो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। मैनी ऑफ यू आर ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन डिज़ाइनिंग, मैनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन कलनरी आर्ट्स, मतलब आप आर्टिस्टिक लोग हो, आर्ट है आप लोगों के बीच, आर्ट है आप लोगों के अंदर, तो आप उस आर्ट पर ध्यान दोगे और उस आर्ट के कारण आपको नेम फेम मिलेगा और ये आर्ट आपसे ना फ्लो करेगा। इफ़ यू वर फीलिंग लैक ऑफ इंस्पिरेशन, तो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में यू विल गेट इंस्पायर्ड, आपके अंदर इंस्पिरेशन आता है। मैनी ऑफ यू आर वेरी गुड पेंटर्स, आई सी मैनी ऑफ यू आर वेरी गुड राइटर्स, मैनी ऑफ यू आर अगेन वेरी गुड म्यूजिशियंस, कैन प्ले सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कैन बी वेरी गुड सिंगर्स, और डिज़ाइनर्स भी यहाँ पर हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी इस पाइल में हैं, पाइल नंबर 3। तो आप यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर क्रिएटिव सेल्फ नाउ इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, ये चीज़ का इंडिकेशन है। Many of you can be models as well. Many of you can get some trophy, award, reward भी मिल रहा है, और ये सब चीज़ें विद इन 1 month आपको मिल रही है, विद इन 29 days ये मिल सकती हैं। Then we have self reliance. It says don't be afraid to fly solo. So self reliant आप बन रहे हो, आपको जो है दूसरों का साथ एज सच नहीं चाहिए, आप खुद में बहुत पावरफुल हो। दूसरे चाहेंगे कि पाइल नंबर 3 का हमें साथ मिले, पर पाइल नंबर 3 का एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मेरा साथ दे, क्योंकि आप खुद में ही बहुत पावरफुल हो। और जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। तो आपका साथी भगवान है, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो आप बहुत सेल्फ रिलायंट हो, आपके अंदर बहुत पावर है, आप किसी से कुछ नहीं मांगते हो। लोग शायद आपसे सलाह मांगे या आपसे इंस्पिरेशन मांगे, आप दूसरों को इंस्पायर करोगे। Then we have celebration. It says let go and have fun. So you are having fun on your own, all right? You don't like आपका fun थोड़ा different भी है। like दूसरे लोगों का fun ऐसा हो सकता है कि 4 लोगों को बुलाएं और उनके साथ बातचीत करें, पार्टी वार्टी करें, तो उनका वो उस तरह का fun हो सकता है। पर आपका जो level of fun है वो कुछ अलग है। मे बी आप अकेले fun करना, अपने कमरे में बैठ के fun करना अकेले, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान से बात करना वो आपको अच्छा लगता है। यू आर मोर इनवर्ड्स देन आउटवर्ड्स। आपका बाहरी दुनियादारी पर इतना ध्यान नहीं है, आपका फोकस है अपने ऊपर और भगवान के ऊपर। अपने आप को आप कनेक्ट करना चाहते हो गॉड से, ये इन्फॉर्मेशन है। And you're having fun on your own. You're having fun in your own room. I really feel this way about you, pile number 3. ऐसा एनर्जीज है कि आपको दूसरों का ज़रूरत नहीं है, आप अपना सक्सेस खुद सेलिब्रेट करते हो। मे बी कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस जगह पर जाकर, या अपने कमरे में ही आप भगवान से कनेक्ट मेडिटेट करते हो। जहाँ हो, जिधर भी हो, वहाँ पर ही आप भगवान से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील करते हो और उनसे हर चीज़ शेयर करते हो, और वो आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। आपको लगता है भगवान तो मेरे हाजिर नाजिर है, भगवान तो इधर ही है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ऐसा आपको फील होने वाला है। दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स
पुल करते हैं आपके करियर के बारे में, आपके जॉब, एजुकेशन या बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, इसके बारे में हम एक कार्ड पुल करते हैं इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में करियर कैसा है। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। करियर की वजह से ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहा है। करियर में किन्हीं चीज़ों से आप मूव ऑन कर गए हो। करियर में आप ऐसा भी हो सकता है यू लीव योर करंट जॉब एंड मूव टू सम अदर जॉब। अभी से 8 वीक्स फ्रॉम नाउ या फिर 8 डेज फ्रॉम नाउ आप अपने करंट जॉब को छोड़ के एक नए जॉब में जा सकते हो, या फिर करंट जॉब में एक नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। दिस कैन इवन हैपन। अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में कोई ओल्ड चीज़ को आप छोड़ते हो और एक नई चीज़ को आप बिज़नेस में लेकर आते हो। कोई नया बिज़नेस आइडिया, नया बिज़नेस प्लान आप अप्लाई करने वाले हो। बिज़नेस या जॉब की वजह से ट्रैवल होगा। एक स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए भी हम कार्ड पुल करते हैं। सो वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स here gives me this message that you are taking help from your classmates or from your friends or your tuition teachers or your teachers of school, जिनके कारण आपका एजुकेशन, जिसके कारण आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए हैं। आप अकेले नहीं, मतलब आप पढ़ रहे, आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स या ग्रुप में पढ़ रहे हो, दिस कैन हैपन। या फिर आप किन्हीं ट्यूशन्स का, किन्हीं दोस्तों से या क्लासमेट से मदद ले रहे हो अपने एजुकेशन में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। एंड दिस इज़ अ गाइडेंस एज वेल कि कई चीज़ें आपके मन में क्लियर नहीं है अपनी एजुकेशन के बारे में, उसको क्लियर करो थ्रू योर ट्यूटर्स और थ्रू योर टीचर्स और थ्रू योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। ये गाइडेंस है। ऑल्दो विद द 3 ऑफ कॉइन्स इट गिव्स मी दिस मैसेज दैट यू आर गोना गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। जो आपने एफर्ट करे अपने एजुकेशन में, उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट, उसके डिज़ायर्ड मार्क्स, मतलब जो आप डिजर्व करते हो ना मार्क्स, वो आपको मार्क्स ज़रूर मिलने वाले हैं। देन अबाउट योर फाइनेंसेस वी हैव द स्टार कार्ड। अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड है। अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड है। तो स्टार कार्ड यही शो करता है कि जो मनी आप अगेन डिजर्व करते हो, जिसका आपको रिक्वायरमेंट है, आपको दिख रहा है कि आपके लाइफ में खर्चे आने वाले हैं, ये पैसे खर्च होंगे, एंड यू आर थिंकिंग दैट कहाँ से मैं मनी लेकर आऊँगी या आऊँगा, तो कहीं ना कहीं से वो मनी आपको ज़रूर मिल जाएगा। बिकॉज गॉड इज़ देयर, दे आर हेल्पिंग यू आउट। आपको मनी मिल जाएगा, इसका ये इन्फॉर्मेशन है। तो आपको मनी रिगार्डिंग स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना चाहिए। यू विल गेट द डिज़ायर्ड मनी, यू विल गेट द मनी यू रिक्वायर। तो आपका नीड यहाँ पर ज़रूर पूरा हो रहा है। मॉनेटरी जो गेन्स है वो आपको ज़रूर मिलने वाले हैं और आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी उस मनी से। आपके पास गुड मनी होगा। आपके फाइनेंशियल क्राइसिस दे आर एंडिंग। देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ आई सी द 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये शो कर रहा है पर्सनल लाइफ में दैट यू आर मीटिंग वेरी हेल्पफुल, काइंड, जेनरस पीपल। यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर पीपल। मैनी ऑफ यू आर गोना डू डोनेशंस एज वेल इन द नेक्स्ट 6 days और इन द नेक्स्ट 6 weeks। पर आई डू सी कि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। आपका रिलेशन अपने सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग, बहुत एक अच्छा रिलेशन बन गया है। यू आर हेल्पिंग देम, दे आर हेल्पिंग यू आउट। हेल्पिंग हैंड्स आपके पास हैं, मदद आपको ज़रूर मिलती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन इंप्रूव होता है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन योर रिलेशनशिप विद द पार्टनर हैज़ रियली इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। दे हेल्प यू आउट, यू हेल्प देम आउट। एक गुड रिलेशनशिप है, सो दैट्स वंडरफुल। इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड यू वॉन्ट टू गेट मैरिड और यू वॉन्ट बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो नेक्स्ट 6 weeks या 6 days में आप एक ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत काइंड, जो बहुत जेनरस है और जो बहुत डोनेशंस भी करते हैं। और ये पर्सन जो है वेल्दी होंगे, इनके पास ये मॉनेटरी सक्सेस है इनके पास। ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वी हैव द 5 of Cups कार्ड। 5 of Cups here gives me this message that there were things which were pulling you down। आपके खुद के कुछ सोच विचार थे ऐसे जो आपको अच्छा नहीं महसूस करवा रहे थे, मतलब खुद सेल्फ सैबोटेज करते थे। खुद जो है ये सोचते थे कि दूसरा मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। रियलिटी बहुत डिफरेंट थी। शायद सामने वाला आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है बट आपको फील होता था कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। तो आपकी खुद की जो इनसिक्योरिटीज़ है बेसिकली वो यहाँ पर एंड हो रही हैं। आप इनसिक्योर नहीं हो, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, आप फॉरगेट मूव ऑन कर पा रहे हो। यू आर नॉट होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल। आपके अगर फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो फिजिकल हेल्थ अच्छा है बट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यू आर वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स। इफ़ यू आर इन AC इन्वायरमेंट है ना, AC लगा हुआ है, ठंडी हवा है, तो आप अच्छे कपड़े पहन लो।
ऑलराइट, कफ एंड कोल्ड आपको हो सकता है, फीवर एटसेट्रा, कफ एंड कोल्ड होना, इसके आप प्रोन टू हो, क्योंकि वही है, कप्स की एनर्जी वाटर एलिमेंट है। अगर आपका मून 8th हाउस में है और जुपिटर उसको एस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो यही शो करता है कि आप कफ एंड कोल्ड के बहुत प्रोन टू हो, एलर्जीज होना, छींक आना और अगेन रनी नोज एटसेट्रा, इसके बहुत प्रोन टू हो जाते हो विद मून इन द 8th हाउस। कहीं ना कहीं बॉडी में कफ बढ़ता है मून इन द 8th हाउस। अगर मून को जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन से आप बहुत प्रोन टू हो जाते हो, ठंड ज़्यादा लगना, ठंड से पीड़ित रहना, ये शो करता है। सो आपको भी इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में इसका मेक श्योर करना चाहिए कि अगर एसी इन्वायरमेंट में आप हो या गर्मी से आप बिल्कुल एसी में एंटर कर रहे हो तो आपको गर्म सर्द ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कोल्ड इन्वायरमेंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। कई बार गर्मी के अंदर भी, गर्मी के मौसम में भी ठंड लग जाती है, दैट्स ऑल्सो अगेन बिकॉज कि आप एकदम गर्मी से आपने एकदम ठंडा पानी पी लिया या आप गर्म सर्द हो गया, आपको एसी वाली जगह पर आ गए, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा, फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा सेंसिटिव है। और वो भी क्यों सेंसिटिव है? इट्स बिकॉज क्लाइमेट चेंज, इट्स बिकॉज कफ प्रकृति है बॉडी का, इस कारण। सो दैट्स देयर, पर गाइडेंस है और इन्फॉर्मेशन भी है कि आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, इवेंचुअली आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे और आपका मेंटल हेल्थ इट इज़ इम्प्रूविंग। कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल पीस है वो बढ़ रहा है, आपका स्लीप अच्छा होने वाला है। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स यू आर गोना नोटिस कि आपका स्लीप का क्वालिटी इंप्रूव होगा। बट वही है कि अमृत वेला आपका जाग खुल जाएगा, आप 3, 3:30 या 4 बजे सुबह उठ जाओगे, इसका इंडिकेशन है, डेफिनेटली है। और जब आप मेडिटेशन करते हो आप रिफ्रेश्ड या रिजुविनेटेड ज़रूर फील करोगे, आप ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे, ये इन्फॉर्मेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर लेट मी पुल वन मोर कार्ड or couple of more cards from this new deck. So we have the run wild card. It says let your inner wild child run forth. So आपकी जो creativity है ना, you need to you should make sure कि आप उसको suppress नहीं कर रहे। आपके अंदर जो creative spark है ना, आपको उसे suppress नहीं करना, उस creativity को use ज़रूर करना है। If you don't use it, you lose it. So अपने creativity को use करो, कोई creative spark आपके अंदर ज़रूर आने वाला है, and that's how you're gonna also inspire other people. सो इस क्रिएटिव समय को ज़ाया नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। इस क्रिएटिविटी, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड है, चाहे वो फैशन से रिलेटेड है, चाहे वो म्यूज़िक सिंगिंग से रिलेटेड है, उसका यूज़ ज़रूर करना है, उसको दुनिया के सामने ज़रूर दिखाना है, उसको सोशल मीडिया पर ज़रूर दिखाना है। ये गाइडेंस है। एंड वी हैव फाइंड योर हेवन। इट सेज देयर इज़ अ प्लेस ऑफ वंडर वेटिंग जस्ट फॉर यू। यू गोना फाइंड अ सेफ प्लेस फॉर योर सेल्फ, सेफ प्लेस फॉर योर सेल्फ। पाइल नंबर 3, ऐसा प्लेस जो आपको सेफ, अच्छा, रिजुविनेटेड, रिफ्रेश्ड फील कराती है। हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ये बात जाने कि किस जगह पर उसको जाके अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव इन चंडीगढ़, सो आई लव टू विजिट शांति कुंज, ये मेरा फेवरेट जगह है। कई लोगों को चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ मेरे को तो शांति कुंज पसंद है। हर किसी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर जाके वो अपलिफ्टेड महसूस करता है। तो यही चीज़ आपको इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में पता लगेगी कि कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है, आपको सूट करती है, और वहाँ जाकर आप अच्छा महसूस करते हो। यू आर गोना फाइंड योर सेफ हेवन नाउ। सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ऐसा लाइफ में हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स जो साइन ऑफ वर्गो है, साइन ऑफ स्कॉर्पियो है, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड इवन पाइसिस है, इनमें आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा, फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा। धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, और धनिष्ठा शतभिषाकन पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ये पाइसिस साइन में होता है। तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। इवन द प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्री, इट कैन बी वीनस, इट कैन बी Saturn,
और इट कैन बी मून एज वेल. सो इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकार का ज़रूर होगा. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.